सभी लोग कैसे हैं भाइयों और बहनों। कॉस्मिक वंडर में आपका स्वागत है। मेन डी और हमारे पास अभी तक का पहला ट्रेलर डेडपूल और वुल्वरीन का है, जिसका ऑफिशियल टाइटल अभी तक यही है। कुछ अफवाहें हैं कि यह टाइटल वक्त के साथ बदल सकता है, लेकिन अभी तक यह टीजर ट्रेलर के लिए हमारा ऑफिशियल टाइटल है। और क्या टीजर था? हम अगले इवेंट के बारे में तो अब जानते हैं कि वोल्वरीन फिल्म में होगा और हमने उसे बस थोड़ी सी देखा है, लेकिन तुरंत लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट यू थॉट ऑफ द ट्रेलर। आर यू एक्साइटेड फॉर डेडपूल 3? ऑल्दो वीव सीन वेरी लिटिल ऑफ वोल्वरीन इन दिस ट्रेलर, लेकिन इसमें इतना कुछ विश्लेषण करने लायक है और ये लगता है कि डेडपूल 3 के प्लॉट सिनॉप्सिस में जो सुना था वह सच है, क्योंकि ट्रेलर के शुरुआत में डेडपूल के जन्मदिन पर है। ध्यान से देखो, उसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे वेड, और केक पर सिर्फ एक मोमबत्ती है किसी खास वजह से, और उसमें एक पोलारॉइड है उसके सारे दोस्त और प्यारे लोगों का, और यही लोग हैं जो इस ट्रेलर के शुरुआत में उसके आसपास हैं। और अगर ध्यान से देखो तो आप डेडपूल के दूसरे हिस्सों से कुछ बहुत ही परिचित चेहरे देख सकते हैं, जैसे कि शैटरस्टार और पीटर। लेकिन याद रखो, और ये ट्रेलर के लिए ही नहीं, डेडपूल 3 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। डेडपूल 2 के अंत में डेडपूल ने केबल के टाइम ट्रैवल मशीन को ले लिया था और वह वक्त में चला गया और उसने कई चीजें बदल दी, जिसमें उसने अपने कुछ एक्स फोर्स सदस्यों को बचा लिया, जिसके चलते आप शुरुआत में कुछ सदस्यों को देख रहे हैं, जैसे शैटरस्टार और पीटर, और उसके सामान्य दोस्तों जैसे कि अंधे उलू डोपिंडर, कोलोसस, नेगासोनिक, टीनेज वॉरहेड। आप देख सकते हैं बक को, उसके बार के दोस्त को जिसका बड़ा दाढ़ी है, यूकियो, और बिल्कुल वनेसा। और उसने कहा है कि कुछ कठिन सालों के बाद, लेकिन हमारे सुनने के हिसाब से इस दौरान डेडपूल ने डेडपूल बनकर रख दिया है। वह अब डेडपूल नहीं रहा, वह रिटायर्ड हो गया है और वह एक पुराने कार बेचने वाले के रूप में काम कर रहा है। और लगता है कि हमें उसका एक शॉट मिलता है, हम उसे एक नीले शर्ट में देखते हैं। लगता है वह उसका यूनिफॉर्म है जहां भी वह काम कर रहा है, और उसके लॉकर में उसका डेडपूल कॉस्ट्यूम लटका हुआ है। तो लगभग यह पॉइंट साफ है कि इस दौरान वह कुछ साल से डेडपूल बनकर रख चुका है। लगता है कि ऐसा है जब तक टीवीए उसके दरवाजे पर दस्तक ना देते। अब ध्यान में रखो, टीवीए बिल्कुल लोकी सीजन 1 के पहले जैसे नहीं है। अब जब कुछ गड़बड़ होती है या फिर एक ब्रांच टाइमलाइन बनती है तो वह बस उसे प्रून नहीं करते। वह लोग अब लोगों को प्रून नहीं करते, वह बस कैंग के वेरिएंट्स को ढूंढते हैं इस दौरान और देखते हैं कि कहीं कोई घुसपैठी कर रहा है या नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि टीवीए सीधा डेडपूल के दरवाजे पर जाते हैं और उस पर दस्तक देते हैं। वह कहीं से भी उड़ान नहीं चढ़ते, उसको प्रून नहीं करते, फिर टाइमलाइन को प्रून नहीं करते। ऐसा नहीं करते, वह सिर्फ दस्तक देते हैं और बिना डरे हुए कहते हैं कि तुम हमारे साथ आना चाहिए, और वह डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेशक हमें एक डेडपूल 4th वॉल ब्रेक मिलता है, बेसिकली एक रेटेड आर जोक पेगिंग के बारे में, और सीधे कैमरे में देखते हुए कहते हैं कि यह डिज्नी के लिए नया है, क्योंकि बिल्कुल यह फिल्म रेटेड आर है और ट्रेलर भी, यह रेड बैंड ट्रेलर है। डिज्नी से ऐसा देखना दिलचस्प है, लेकिन हमें पसंद है। अब टीवीए एक दरवाजे का पोर्टल खोलते हैं और वेड विल्सन को दरवाजे के अंदर धकेलने से पहले वह उसके झूठे बाल उखाड़ देते हैं। बिल्कुल वह टॉप पहन रहा होगा, क्योंकि वह एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, और वह डेडपूल कुछ समय से नहीं बना था, तो उसको असली नौकरी की जरूरत थी। तो उसने एक विग पहना था, यानी कि जब तक उन्होंने उसे उखाड़ नहीं दिया। फिर वह टीवीए के पास पहुंचते हैं, जहां हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो मुझे पैराडॉक्स लगता है। अंदर से लोग इस व्यक्ति के डेडपूल 3 में आने की बात करते हैं। ओवेन विल्सन का मोबियस के बजाय हम ये व्यक्ति मिल रहे हैं, पैराडॉक्स। और जैसे मैंने अपने दूसरे डेडपूल वीडियोस में ट्रेलर आने से पहले बात किया था और प्रेडिक्ट किया था, लगता है कि टीवीए सच में डेडपूल की मदद चाहता है। तो डेडपूल जाग उठता है और पैराडॉक्स कहता है, लगता है तुमने सोते हुए ही पेशाब किया था। और डेडपूल एक मजाक मरता है, मैं सोया नहीं था। और बेशक डेडपूल जानना चाहता है कि वह कहां है। तो पैराडॉक्स कहता है, मेरे साथ चलो, और वह उसे टीवीए के अंदर ले जाता है। अंत में वह उसे किसी प्रकार के कंट्रोल रूम में ले जाता है। वहां पर बहुत सारे मॉनिटर हैं स्क्रीन पर, और वह वेड को कहता है,
तुम विशेष हो, यह तुम्हारा मौका है हीरोज के बीच हीरो बनने का। और वह हमें स्क्रीन पर दिखाता है एमसीयू से एवेंजर्स, बहुत सारे अलग अलग क्लिप्स दिखाते हुए। हम कुछ एज ऑफ अल्ट्रॉन से देखते हैं, हम थॉर रैग्नारॉक से देखते हैं, हम कैप्टन अमेरिका फिल्म्स से देखते हैं, और बिना शक हम सभी एवेंजर्स को किसी न किसी रूप में स्क्रीन पर देखते हैं। ब्लैक विडो, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, थॉर। हम हॉकाई को बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन बेशक हम एवेंजर्स एज ऑफ उल्ट्रॉन के सीन से जानते हैं वह भी वहां है। और मैं सुनिश्चित हूं कि असल सीन में हमें इन कंप्यूटर स्क्रीन्स पर और भी कुछ देखने को मिलेगा। और अगर ध्यान से देखो, जब डेडपूल कैप्टन अमेरिका के फुटेज को देख रहा है तो वह उसको सलाम करता है। वह अपना दायां हाथ अपने सिर पर ले जाता है और वह कैप्टन अमेरिका को सलाम करता है। मुझे यकीन है कि यहां कुछ मजाक होगा, लेकिन इसका मुख्य हिस्सा यह है कि वह उनको जानते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि टीवीए डेडपूल की मदद चाहता है। मैं मानता हूं कि दो खास वजहें हैं। वन रीजन यह हो सकता है कि डेडपूल को फोर्थ वॉल ब्रेक करने की क्षमता है। अगर आप टीवीए का हिस्सा हैं तो आपको समझ में आता होगा कि यह कुछ बहुत ही उपयोगी हो सकता है। लेकिन बेशक डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है, इस वजह से उससे दूसरे विश्वास हैं। और दूसरे डेडपूल मूवीज और ट्रेलर्स में हमने उससे एमसीयू का हवाला दिया देखा है, और जब वह कैप्टन अमेरिका को सलाम करता है तो यह बहुत साफ है। अब यहां से आगे हमें कुछ डायलॉग सुनाई देते हैं, लेकिन एक बार फिर से ध्यान देना, ट्रेलर में सुनाई गई कुछ डायलॉग को बहुत अलग समझना चाहिए। लेकिन जो हमने सुना है, यह जानने के लिए हमें यहां तक पहुंचने की जरूरत है कि यह डेडपूल 3 में क्या हो सकता है। तो डेडपूल कहता है, तुम कहीं भी जा सकते हो, तो मेरी सलाह है तुम हमारे साथ आओ। तो वहां से हमें कुछ बहुत घूंगूजी और गलियारे हो जाते हैं, और वहां कुछ बहुत ही सामान्य साथियों को देखते हैं। हम पास के हैं, और मैं यकीन करता हूं कि वह लोग भी हमें देख सकते हैं, और हम भी उन्हें देख सकते हैं। और हम उन्हें देखते हैं, और हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही चिंतित हैं। और हम एक आदमी को देखते हैं जो भीतर से बाहर निकल रहा है, और उसके पीछे देखते हैं, और उसके पीछे देखते हैं कि उसके पीछे कुछ अजीब सा चीज है। उस व्यक्ति के पीछे हम एक पूरी तरह से बच्चे वाली बूट को देखते हैं, और जब वह व्यक्ति बाहर आता है तो हम देखते हैं कि वह व्यक्ति असल में कुछ नहीं है, वह एक रोबोट है, और वह एक तरह का आदमी है जो इस तरह की चीजों को पहन रहा है। और वह एक तरह से एक चीज है जो यहां पर प्रेसिजनिस्ट को धमकी दे रहा है, और वह वास्तव में कुछ नहीं है। वह कुछ है जो यहां पर अब मायावी को नहीं कहा जाता है, लेकिन वह एक तरह का आदमी है जो किसी को धमकी दे रहा है। तो यह अंत में एक बहुत ही अद्भुत ट्रेलर था। क्या आप इस ट्रेलर से खुश हैं? क्या आप डेडपूल 3 के लिए उत्साहित हैं? क्या आपको लगता है कि डेडपूल और वोल्वरिन के बीच में कुछ हो सकता है? और अधिक महत्वपूर्ण है कि डेडपूल 3 के प्लॉट के लिए आपका क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि डेडपूल ने टीवीए के साथ क्या किया है?